नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्य की द्वितीय गौण कथा लोभाविष्ट चक्रधर कथा के षष्ठ भाग के श्लोक गद्य भाग का हिंदी में सलार्थ तथा चतुर्थ गौण कथा लौकिक आचरण से रहित महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की द्वितीय गौण कथा के स्वर्ण सिद्धि और चक्रधारी लोभी ब्राह्मण के संवाद से संबंधित श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या, गद्य भाग का हिंदी में सलार्थ एवं पंचतंत्र के पंचम तंत्र की चतुर्थ गौण कथा लौकिक ज्ञान से शून्य चार महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व करने जा रहे हैं। बीए चतुर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरीक्षित कारक। स्वर्ण सिद्धि चक्रधर ब्राह्मणों संवाद। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्राह्मण के सिर पर चक्र घूम रहा है। लालच का इसने लालच किया था, इस कारण इसके सिर पर ये चक्र घूम रहा है। इसका मित्र जो स्वर्ण सिद्धि जो है इसको लांते दे रहा है इसको, और उससे कह रहा कि तूने मेरा कहना नहीं मानना, इस कारण ये तेरा हश्र हुआ है। लोभाविष्ट चक्रधर कथा षष्ठ भाग। अतः परम उक्तम स्वर्ण सिद्धि। इसके पश्चात स्वर्ण सिद्धि ने अपने उस साथी चक्रधारी ब्राह्मण से कहा, अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यान यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। पदच्छेद। शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्याम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। अन्वय है, शास्त्रेषु कुशला अपि लोक आचार विवर्जिता ते सर्वै नरा हास्याम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता हास्यताम ययु। शास्त्रों में कुशल होते हुए भी जो व्यक्ति लोक आचार से रहित है, जिनको लोक आचरण का बिल्कुल भी पता नहीं है, वे सभी लोग हास्याम यन्ति, वे हंसी का पात्र बनते हैं जैसे कि ये मूर्ख पंडित बने हैं। शब्दार्थ एक बार देखेंगे। अतः परम, इसके पश्चात उक्तम स्वर्ण सिद्धि ना, स्वर्ण सिद्धि के द्वारा बाद में कहा गया। शास्त्रेषु कुशलापि, शास्त्रों में कुशल होते हुए भी लोकाचार विवर्जिता, लोक आचरण से रहित अर्थात लोगों के आचरण को न जानने वाले, ते सर्वे नरा, वे सभी लोग हास्यताम जानती, उपहास के पात्र बन जाते हैं। यथा ते मूर्ख पंडिता हास्यान ययु, जैसे वे मूर्ख पंडित हंसी के पात्र बन गए थे। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र की द्वितीय गौण कथा में यह श्लोक लोभाविष्ट चक्रधर कथा के अंतर्गत स्वर्ण सिद्धि ब्राह्मण पुत्र के द्वारा अपने मित्र लोभी चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र से कहा गया है, और यह श्लोक इस तंत्र की चतुर्थ गौण कथा लौकिक आचरण से रहित महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा की ओर संकेत करता है। इस कथा के द्वारा स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र चक्रधारी को विद्वान होते हुए भी महामूर्ख सिद्ध किया है। सलार्थ एक बार देखेंगे। इसके पश्चात स्वर्ण सिद्धि के द्वारा उसको बाद में कहा गया कि लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों में निपुण होने पर भी उपहास को प्राप्त होते हैं जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त हुए। व्याख्या है, अकल बड़ी या भैंस। इस कहावत के अनुसार अकल अर्थात बुद्धि इस संसार में श्रेष्ठ मानी जाती है। अकेला किताबी ज्ञान व्यक्ति के काम नहीं आता, उस किताबी ज्ञान को समझने के लिए अकल भी होनी चाहिए। केवल किताबें रटने से मनुष्य अक्लमंद नहीं हो जाता, उस किताबी ज्ञान को पूर्ण रूप से समझे बिना उसका भावार्थ नहीं निकालना चाहिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कौन सा अर्थ कहाँ ठीक बैठता है ये ध्यान रखना अत्यावश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः ये समझ भी होनी चाहिए, अन्यथा अल्प ज्ञान के कारण और समझ न होने के कारण मनुष्य महामूर्ख ही है।
लोभाविष्ट चक्रधर कथा के अनुसार जब निर्धनता से पीड़ित 4 ब्राह्मण पुत्रों को भैरवानंद योगी ने 4 सिद्धि बत्तियां बनाकर दी और कहा कि जहां ये बत्तियां गिरेंगी तो वहां के स्थान को खोदने पर तुम अवश्य ही धन प्राप्त करोगे। तदुपरांत जैसे ही एक बत्ती गिरी तो वहां उन्हें तांबा मिला। तब जिसकी बत्ती गिरी थी तो वह अपनी इच्छा अनुसार तांबा लेकर चला गया। तदुपरांत दूसरी बत्ती गिरी तो उन्हें वहां चांदी की प्राप्ति हुई। तो जिसकी बत्ती गिरी थी वह वहां से अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर चला गया। तत्पश्चात तीसरी बत्ती गिरी और उन ब्राह्मण कुमारों को वहां स्वर्णमयी भूमि प्राप्त हुई। तो जिसकी बत्ती गिरी थी उसने अपने मित्र से कहा कि स्वर्ण से बढ़कर कोई धातु नहीं होती, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ण ले लो। तब उस स्वर्ण सिद्धि से उसने कहा कि पहले तांबा, फिर चांदी और अब स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, आगे हमें रत्नों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह लोभी ब्राह्मण पुत्र अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि के मना करने पर भी आगे बढ़ गया, किंतु आगे उसे कुछ नहीं मिला। वह सिद्धि मार्ग से भटक गया और धन के देवता कुबेर के द्वारा बनाया गया एक चक्र उसके मस्तक पर घूमने लगा। उस तीखे चक्र के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और वह पीड़ा से कराहने लगा। जब ऐसी अवस्था में अपने मित्र चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र को स्वर्ण सिद्धि ने देखा तो उसे देखकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा कि अरे लोभी, तूने मेरी बात नहीं मानी, तू विद्यावान होते हुए भी बुद्धिहीन ही है। ऐसा कहकर वह स्वर्ण सिद्धि उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र को इस श्लोक के द्वारा लौकिक आचरण से रहित महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा की ओर संकेत करता है। लौकिक आचरण से रहित महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा के अनुसार 4 ब्राह्मण अपनी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपने घरों को जाते समय अपनी पुस्तकों को साथ लेकर चल पड़े। वे कुछ ही कार्य करते हुए उसकी शंका निवारणार्थ पुस्तक निकालते और उस शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर ही उस प्रश्न का हल जो वे निकालते वह उनके लिए विपत्तिदायी हो जाता। यथा बनियों का शव यात्रा प्रसंग, शमशान स्थल पर ऊंट के गले में गधे बांध देना प्रसंग, नदी के बहते पत्ते को तारनहार समझते हुए उस पर एक पंडित का कूद जाना प्रसंग, पानी में बहते हुए पंडित का सिर काट लेने का प्रसंग, भोजन के रूप में किसी के द्वारा सेवइयां प्रदान किए जाने पर उसका त्याग, यह कहकर कर दिया कि लंबे सूत जैसी वस्तु को खाने से व्यक्ति मर जाता है। रोटी के रूप में फुल्का प्रदान किए जाने पर उसका त्याग, यह कहकर कर दिया कि ज्यादा विस्तृत वस्तुओं को खाने से व्यक्ति दीर्घायु नहीं होता। भोजन के रूप में बड़ा को यह कहकर नहीं खाया जहां छिद्र होते हैं वहां विपत्तियां आती हैं। इस प्रकार भोजन को त्यागने के ये तीनों प्रसंग। अतः इन सभी प्रसंगों में लौकिक ज्ञान से रहित इन ब्राह्मणों की महामूर्खता सिद्ध होती है, इसलिए वे सभी लोगों की हंसी के पात्र बने। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक की सह प्रसंग व्याख्या को किया है। तत्पश्चात चक्रधरः आह कथम एतत् ततः स्वर्ण सिद्धि तम लौकिक आचरणस्य ज्ञानेन हीना मूर्ख ब्राह्मणा नाम कथाम श्रावयति। तत्पश्चात चक्रधर ने कहा कथम एतत्, अरे ये कौन सी कहानी है। तब स्वर्ण सिद्धि ने उसको लौकिक आचरण के ज्ञान से हीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा सुनाता है। शब्दार्थ देखेंगे। चक्रधरः आह, चक्रधर ने कहा कथम एतत्, ये कैसे है, अर्थात ये कौन सी कथा है। ततः तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि ने तम उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण को लौकिक आचरणस्य ज्ञानेन हीना मूर्ख ब्राह्मणा नाम कथा, लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित मूर्ख ब्राह्मणों की कथा श्रावयति सुनाता है। सलार्थ एक बार और देखेंगे। चक्रधर ने कहा यह कौन सी कथा है। तदुपरांत वह स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र उस लोभी चक्रधर को लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित मूर्ख ब्राह्मण की कथा सुनाता है।
लौकिक ज्ञान से शून्य चार मूर्ख ब्राह्मणों की कथा। यहाँ पर ये देखिए चार ये मूर्ख पंडित जो हैं ये पढ़ने के लिए विद्यालय को चल पड़े हैं। तत्पश्चात वे इस ऋषि के आश्रम में गए हैं, इस मठ में गए हैं, यहाँ पर उन्होंने विद्या को अर्जित कर लिया है। तत्पश्चात उन चार ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया, 12 साल तक उन्होंने पढ़ाई वहां पर की गुरु के पास, कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तत्पश्चात एक प्रसंग आता है, जब ये चारों जा रहे थे तो एक नदी आ गई, तो एक जो पंडित जो था वो नदी में गिर गया। तो जैसे ही वो नदी में गिरता है, दूसरा पंडित कहता है अरे ये नदी में जा रहा है, एकदम उसका सिर काट लेता है कि सारा पानी में ना चला जाए, उसके सिर को मतलब है कि काट लेता है। मतलब इससे पता चलता है कि ये कितने मूर्ख पंडित ये हैं। तो अब हम ये कथा को करेंगे, लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा, लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित महामूर्ख पंडितों की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व, ये हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम इस कथा का हमने प्रसंग सहित व्याख्या, श्लोक की सह प्रसंग व्याख्या की थी और गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ किया था। अब हम ये इसको करने जा रहे हैं। किसी स्थान पर चार ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। बचपन में उनकी बुद्धि में विचार आया कि अरे दूसरे देश में जाकर विद्या का उपार्जन किया जाए। तो अगले ही दिन वे ब्राह्मण निश्चय करके विद्या कमाने के लिए कन्नौज चले गए। वहां विद्या मठ में जाकर पढ़ने लगे। तदुपरांत 12 वर्ष तक एकाग्र मन से पढ़कर वे सभी विद्या कुशल हो गए। तब उन चारों ने मिलकर कहा, हम सभी विद्या में पारंगत हो गए हैं, तो उपाध्याय को प्रसन्न करके अपने देश चलते हैं। तो ऐसा ही किया जाए। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण उपाध्याय को प्रसन्न करके, अर्थात अपने गुरु जी को कुछ भेंट आदि देकर उन्हें प्रसन्न करके उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुस्तकों को लेकर वे चल पड़े। कुछ भी कार्य करते हुए वे शंका निवारणार्थ अपनी पुस्तक निकालते और उस शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर ही उस प्रश्न का हल जो वो निकालते वह उनके लिए विपत्तिदायी हो जाता और वे अनजाने में जन सामान्य के आगे हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे कि वे कुछ रास्ता तय करते हैं तो दो राह आ गया, अर्थात दो रास्ते आ गए। वे सभी बैठ गए। उनमें से एक बोला, हमें कौन से मार्ग से जाना चाहिए? इसी दौरान उस नगर में कोई बनिए का पुत्र मरा था। उसके दाह के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। तब चारों के बीच में से एक जो ब्राह्मण ने एक पुस्तक खोली और उसने एक सूक्ति पढ़ी कि जिससे महाजन गया है वही मार्ग है। तो हमें महाजनों अर्थात बनियों के मार्ग से जाना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण इस सूक्ति का गलत भावार्थ निकाल लेता है। इसका वास्तविक अर्थ था कि महापुरुष के मार्ग को अपनाना चाहिए, किंतु वह ब्राह्मण उसका भावार्थ निकाल लेता है कि बनिया जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को अपनाना चाहिए। अतः वे पंडित महाजनों के झुंड के साथ चलते हुए शमशान स्थल पर पहुंच जाते। तत्पश्चात उन्हें वहां शमशान घाट में कोई गधा दिखाई दिया। तब उस गधे को देखकर पंडित बड़े ही अचंभित होते हैं। फिर उनमें से एक पंडित ने पुस्तक खोलकर देखा और बोला, खुशी के अवसर में, विपत्ति अथवा दुख के प्राप्त होने पर, अकाल के समय, शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए संकट आने पर, राजा के दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ निभाता है वह ही बंधु होता है। तो अरे ये हमारा बंधु है। इस प्रकार उस श्लोक का भावार्थ समझे बिना वे ब्राह्मण उसे अपना बंधु समझ लेते हैं और फिर कोई उसकी गर्दन से लिपटता है, कोई इसके पैरों को धोता है। तत्पश्चात जैसे ही वे पंडित दिशाओं का अवलोकन करते हैं तथा दूसरी दिशाओं की ओर देखते हैं, तभी उन्हें बड़े बड़े पैरों वाला एक ऊंट दिखाई दिया जो कि बहुत तेज गति से चल रहा था। उस ऊंट को देखकर वे सभी ब्राह्मण बड़े ही अचंभित हुए। अतः उन्होंने कहा, अरे ये क्या है?
तब तीसरे ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक खोली और उसमें से एक सूक्ति पढ़ते हुए कहा, धर्म की गति तेज होती है तो ये धर्म है। तब उन्होंने विचार किया इस धर्म का क्या करना है, तो चौथे ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक खोली और उसकी एक सूक्ति को पढ़कर कहा, प्रिय को धर्म से मिला देना चाहिए। अतः यह जो हमारा बंधु, यह जो गधा जो है, इसे धर्म अर्थात ऊंट से जोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने गधे को ऊंट की गर्दन में बांध दिया। तत्पश्चात किसी ने उस गधे के स्वामी धोबी के आगे यह बात कह डाली। जैसे ही धोबी उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए आया, तभी वे सभी वहां से भाग गए। तदुपरांत फिर आगे कुछ मार्ग ही वे चले थे तो कोई नदी आ गई। तो उस नदी के जल के मध्य में पलाश का पत्ता आता हुआ देखकर एक पंडित ने कहा, जो पत्थर आएगा वह हमें पार उतारेगा। यह कहकर वह उस पत्ते के ऊपर कूद गया। इस प्रकार उस पंडित ने उस सूक्ति का भावार्थ गलत निकाल लिया। अर्थात उस सूक्ति का भावार्थ था कि मुसीबत के समय कई बार कोई पत्ता भी सहायक बन जाता है, किंतु इसका कतई ये मतलब नहीं कि विपत्ति के समय किसी पत्ते को तारनहार मानकर उस पर सवार हो जाया जाए। यहाँ उस मूर्ख पंडित ने उस पत्ते को ही विपत्ति में तारनहार समझकर उस पर छलांग लगा दी और वह नदी के जल में बहने लगा। तो उस पंडित को पानी में बहता देखकर अन्य पंडित ने उसके बालों को पकड़कर कहा, जब सर्वनाश होने लगे तो पंडित आधे को छोड़ देता है और बचे हुए आधे से काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश सहन करना कठिन होता है। ऐसा कहकर उसने उस पंडित का सिर काट दिया। यहाँ पर उस पंडित ने उस श्लोक का भावार्थ अपनी बुद्धिहीनता के कारण गलत निकाल लिया। इस श्लोक के भावार्थ के अनुसार जब सर्वनाश की स्थिति आने पर जितना बचा सकते हो उसे बचा लो, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ ही नष्ट हो जाए। अर्थात किसी गांव में बाढ़ आने पर लोगों को अपने घर के कीमती सामान, अपने परिवारजनों और पशु आदि की सर्वप्रथम रक्षा करनी चाहिए, कहीं देरी से सब कुछ सर्वनाश ना हो जाए। किंतु उस मूर्ख पंडित ने तो अपनी महामूर्खता का परिचय देते हुए अपने मित्र को बचाने की बजाय उसका सिर ही काट लिया। उसके अनुसार उसने पानी में जाने से उसके सिर को बचा लिया है, किंतु उसे सोचना चाहिए था कि सिर काट कर उसने अपने साथी को कौन से सर्वनाश से बचाया है। फिर वे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा निमंत्रित किए गए वे अलग अलग घरों में गए। एक को भोजन में घी और खांड मिली हुई सेवइयां दी गई तो पंडित ने सोचकर कहा, लंबे सूत जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है। ऐसा कहकर वह भोजन छोड़कर चला गया। उस महामूर्ख पंडित ने दीर्घ सूत्री विनश्यति का गलत भावार्थ निकाल लिया और वह भूखा ही रह गया। वैसे उस उक्ति का अर्थ है टाल मटोल करने वाला व्यक्ति मर जाता है। तब एक घर में दूसरे पंडित को फुलके दिए गए। उसने भी कहा, जो अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो वह चिरायु नहीं हुआ करता, अतः इसे खाकर चिरायु नहीं हो सकता। वह भी भोजन त्याग कर चला गया। यहाँ पर उस महामूर्ख पंडित ने उस सूक्ति का गलत भावार्थ निकाल लिया। वास्तव में सूक्ति का भावार्थ है कि खाने में पौष्टिक भोजन खाओ, जो खाने से आराम से पच भी जाए, शरीर में फुलावट या मोटापा ना आए, क्योंकि फुलावट या मोटापे वाला व्यक्ति चिरायु नहीं होता। तत्पश्चात तीसरे को भोजन में बढ़ा दिया गया। वहां भी पंडित ने कहा, जहां छिद्र होते हैं वहां आपत्तियां अधिक रहा करती हैं, क्योंकि बड़े में एक बहुत बड़ा छेद होता है ना, तो उसको देखकर वो कहता है जहां छिद्र होते हैं वहां आपत्तियां की अधिकता रहा करती हैं। इस पंडित ने भी उस सूक्ति का गलत भावार्थ निकाल लिया। वास्तव में सूक्ति का भावार्थ था कि जहां छिद्र होते हैं, जिस व्यक्ति के गोपनीय राज भी यदि जन सामान्य को पता होते हैं तो छिद्र अर्थात गोपनीय राज उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
जिस महल में जाने के कई चोर दरवाजे हों, उस महल पर विपत्तियों को आने में समय नहीं लगता। इस प्रकार उस महामूर्ख पंडित ने खाने वाली वस्तु बड़ा कि शेत को देखकर ही वो डर गया और उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार वह भी भूखा ही रह गया। गांववासी उन महामूर्ख पंडितों की हरकतों पर खूब हंसे और उन्होंने उन महामूर्ख पंडितों की बातों पर खूब चटकारे लिए। इस प्रकार वे तीनों महामूर्ख पंडित भूख से दुर्बल कंठ वाले लोगों के उपहास का पात्र बनते हुए उस स्थान से अपने देश चले गए। शिक्षा है इस कथा की, लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों में निपुण होने पर भी उपहास को प्राप्त होते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त हुए। जहां तक इस कथा के महत्व की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः निम्नलिखित बातों को देखा जा सकता है। जैसे कि यह कथा बताती है कि किसी शास्त्रों का अल्प ज्ञान अर्थात थोड़ा ज्ञान नुकसानदायक होता है। किसी भी शास्त्र को पूर्ण रूप से समझकर ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। जैसे कि इस कथा के अनुसार 4 ब्राह्मण अपनी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपने घरों को जाते समय अपनी पुस्तकों को लेकर चल पड़े। वे कुछ ही कार्य करते हुए उसकी शंका निवारणार्थ वे अपनी पुस्तक निकालते और उस शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर ही उस प्रश्न का हल जो वो निकालते वह तो उनके लिए विपत्तिदायी हो जाता और वे लौकिक ज्ञान से शून्य होने के कारण अपनी महामूर्खता के कारण जन सामान्य के आगे हंसी के पात्र बन गए। यथा सर्वप्रथम उन पंडितों के द्वारा सूक्ति में आए महाजन शब्द का अर्थ बनिए लगाना अनुचित था। इस सूक्ति के अनुसार इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति। ब्राह्मणों का शमशान भूमि में किसी गधे को देखकर उत्साहित हो जाना और उसे बंधु मान लेना तथा किसी विशालकाय ऊंट चलते देखकर कहना कि धर्म की गति बड़ी तेज है, इसलिए ये तो धर्म है और धर्म को अपने प्रिय से जोड़ देना चाहिए। ऐसा कहते हुए उस गधे को ऊंट की गर्दन से बांध देना, यह तो उन ब्राह्मणों की महामूर्खता की पराकाष्ठा ही थी। नंबर 3, नदी को पार करने के लिए बहते हुए पत्ते को तारनहार समझकर उस पत्ते पर एक पंडित का कूद जाना, यह तो उस पंडित की मूर्खता को सिद्ध करता ही है। इसके साथ ही उस पंडित को पानी में बहता देखकर उस पंडित को सर्वनाश से बचाने के लिए अन्य पंडित ने उसके बालों को पकड़कर उस पंडित का सिर काट देना, यह कार्य तो उस पंडित की महामूर्खता को सिद्ध करता है। नंबर 4, तदुपरांत भोजन के रूप में एक पंडित को सेवइयां परोसी गई तो उन सेवइयों को देखकर कहना कि दीर्घ सूत्री विनश्यति। दूसरे पंडित को रोटी के रूप में फुलके दिए गए तो उसका यह कहना कि जो अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो चिरायु नहीं हुआ करता। तीसरे पंडित को भोजन के रूप में बड़ा दिए जाने पर उस बड़े के शेत को देखकर कहना जहां छिद्र होते हैं वहां पत्तियों की अधिकता रहा करती है। ऐसा कहते हुए उन पंडितों ने भोजन नहीं किया और वे भूखे ही रह गए। ये सब इन पंडितों की लौकिक ज्ञान से शून्यता और महामूर्खता को दर्शाता है। इस प्रकार ये सभी बातें इस कथा के महत्व को समझने के लिए बहुत उपयोगी हैं, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन उनके सही भावार्थ को समझते हुए ही पूर्ण रूप से करना चाहिए और लौकिक ज्ञान का होना भी अत्यावश्यक है। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने इस कथा का सार, शिक्षा और महत्व को यहाँ पर हमने किया है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।